मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अच्छा तो कुछ ने बोला था कि मेरे को क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने लास्ट सम किया उसके अंदर डाउट है, तो मैं पहले क्वेश्चन जितने भी हमने किए थे उसके एक एक सम वापस रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज हमने होमवर्क में तो लिए ही थे सम। तो एक बार मैं उन सम को एक एक क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ ताकि कोई डाउट हो तो यहीं पे क्लियर हो जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलो, फर्स्ट ये वाला देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि हमें पहले इसका एक्सपांड फॉर्म करना है, ठीक है। जैसे 95 का एक्सपांड फॉर्म क्या हो जाएगा, 95 का एक्सपांड फॉर्म हो जाएगा 90 + 5, ठीक है। 95 का एक्सपांड फॉर्म हो गया 90 + 5। 66 का एक्सपांड फॉर्म हो गया 60 + 6। ओके, अब इसे हमें टेबल के अंदर कन्वर्ट कर देना। टेबल में कर दो, दो ही नंबर्स की चाहिए कि हमें टेबल, बिकॉज 2 डिजिट के ही नंबर है यहाँ पे। तो यहाँ लिख देंगे यहाँ लिख देंगे 90, यहाँ पे 5, यहाँ पे 60, यहाँ पे 6। अब मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अंदर मल्टीप्लिकेशन का लिख देती हूँ, 90 × 60 और 60 × 5, देन 6 × 90 एंड 6 × 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 9 6 540 + 6 5 300 + 6 × 90, यहाँ पे 1 0 और आएगा, यस। यहाँ पे हो जाएगा 540 + 6 5 30। अब इन सबको प्लस कर लो, ठीक है। हम लोगों ने जितने भी अभी तक का ये सोल्यूशन निकाला उसे प्लस कर लो। तो आंसर आ जाएगा 6270, 6270। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये तो हो गया 2 डिजिट के टेबल वाले। अब 3 डिजिट वाला भी देख लेते हैं यहाँ पे। चलो 3 डिजिट वाले में देख लेते कैसे करना है। सबसे पहले सेम आपको यहाँ पे उसका एक्सपांड फॉर्म करना है। तो 437 का एक्सपांड 400 + 30 + 7। 134 का एक्सपांड फॉर्म 100 + 30 + 4, ठीक है। ये हमने इसका एक्सपांड फॉर्म कर लिया। अब हमें इसका टेबल बनाना है। टेबल बना देते हैं। थ्री बॉक्सेस चाहिए हमें, कॉलम एंड रो में कर दिया। अब यहाँ पे आ जाएगा 400 30 एंड 7, यहाँ आ जाएगा 100 30 एंड 4। मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 400 × 100, देन 30 × 100, देन 7 × 100। नीचे आ जाएगा 30 × 400, 30 × 30 एंड 30 × 7। नेक्स्ट में आ जाएगा 4 × 400, 4 × 30, 4 × 7। अब इन सब के आंसर्स निकालने स्टार्ट कर दो। तो पहले 400 × 100, तो 40,000 प्लस 30 × 100 3000 प्लस 7 × 100 700 प्लस नीचे वाले पे आ जाओ 30 × 40 तो 12,000, 30 × 30 900, 30 × 7 210, 4 × 400 तो 1600 प्लस 4 × 30 तो 120, 4 × 7 280। अब इन सबको प्लस कर लो। यहाँ पे क्या क्या हमें प्लस करना है। यहाँ पे 40,000 प्लस 3,000 प्लस 700 प्लस 12,000 प्लस 900 प्लस 210 प्लस 1600 प्लस 120 प्लस 280, ठीक है। सबको प्लस कर लिया, आंसर आ जाएगा 58,810, 58,810। तो ये आ गया आपका आंसर।
इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर फाइंड करना है। फिर हमने एक और किया था जिसके अंदर हमें ये पैटर्न जो बॉक्स वाला पैटर्न है वो यूज़ नहीं करना था। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे करना है। ये मैंने 2 डिजिट वाले ही सिखाए थे आपको, ठीक है ना। लिख लेते हैं पहले 84 मल्टीप्लाई बाय 77, ठीक है। 84 का एक्सपांड फॉर्म क्या होगा 80 प्लस 4, 77 का एक्सपांड फॉर्म क्या होगा 70 प्लस 7, ठीक है। अब नीचे क्या करना है, नीचे भी हमें उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम लोग सॉरी यहाँ पे एक स्टेप मैंने ज़्यादा कर दिया, इसके तो राउंड ऑफ की ज़रूरत ही नहीं है हमें, एक ही के है ना एक्सपांड फॉर्म की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे इस 70 को मैं जो मैंने निकाला था 70 प्लस 7, तो है ना यहाँ पे मैं उसी को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो सबसे पहले क्या करूँगी 84 को मल्टीप्लाई करूँगी 70 से, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये 77 है, उसका एक्सपांड फॉर्म ये है। तो पहले इस 70 को हम 84 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 7 को हम 84 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने किसको मल्टीप्लाई किया 70 को, और आपको स्टार्टिंग वाले नंबर से ही पहले मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले 84 को मल्टीप्लाई कर दिया 70 से, क्या हो जाएगा आंसर 5880, ये आप मल्टीप्लाई करके साइड में देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में सेम 84 का तो 84 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे, ठीक है। 84 मल्टीप्लाई बाय 7, क्या आंसर आ गया 588, प्लस कर लो 8 16 1 8 प्लस 5 प्लस 1 कैरी ओवर 14 प्लस 1, यहाँ पे भी कैरी ओवर 1, यहाँ पे भी कैरी ओवर 1, तो 6। तो आंसर हो जाएगा 6468, इस तरीके से। अब यही सेम चीज़ हम 3 डिजिट वाले में भी करके देखते हैं, ठीक है। 3 डिजिट में कैसे होगा, चलो 3 डिजिट में 243 मल्टीप्लाई बाय 85, ठीक है। देन आगे चलो 5 को पहले यहाँ पे एक्सपांड फॉर्म करते हैं 80 प्लस 5, ठीक है। अब इसी का हम लेंगे 243 मल्टीप्लाई बाय 80, ठीक है। यहाँ पे 2 डिजिट है तो हमें 2 बार ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे 3 डिजिट होते तो हम 3 बार मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो 80 से मल्टीप्लाई कर दो 234 मल्टीप्लाई बाय 80, तो आंसर आ जाएगा 18720। ये आपको मल्टीप्लाई करना है, मैं यहाँ पे वर्किंग नहीं बता रही हूँ, ठीक है। देन 243 को मल्टीप्लाई करो 5 से, ठीक है। 234 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, अच्छा एक मिनट 243 है, मैंने 234 ले लिया, यहाँ पे आंसर चेंज आएगा, गलत मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 19440 एंड 234 को मल्टीप्लाई करोगे 243 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो आंसर आ जाएगा 1215, ओके। प्लस कर लो 5 5 6 10 2, तो कितना हो जाएगा 20,655, ठीक है। ये सारे के सारे 2 डिजिट वाले हैं, तो ये आप होमवर्क में ले सकते हो। आई होप अब क्लियर हो गया होगा जिसको भी डाउट था इसके अंदर। ये वाला होमवर्क में, ये भी होमवर्क में, ये भी होमवर्क में, सब में 2 डिजिट्स है, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वाला भी होमवर्क। अब 3 डिजिट वाला भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। दोनों ही नंबर 3 डिजिट में। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले 238 मल्टीप्लाई बाय 132, ठीक है। अब 132 को एक्सपांड कर दो 100 प्लस 30 प्लस 2, ठीक है। मेथड सेम ही रहेगा। अब क्या करेंगे 238 को एक बार हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 238 को हम एक बार 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 238 को हम एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो एक्सपांड फॉर्म है ना, वही हमने यहाँ पे यूज़ किया है, दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पहले इन तीनों से एक ही नंबर को मल्टीप्लाई करना है। कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 238 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 23800, ठीक है। 238 को आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे, 238 मल्टीप्लाई बाय 30, तो आ जाएगा 7140, 7140।
देन 238 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 238 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 476 प्लस कर दो 6, 4 प्लस 7 11, देन यहाँ पे 1 कैरी ओवर, 8 प्लस 1 9 10 14, 1 कैरी ओवर 11, 1 कैरी ओवर 3, तो कितना हो जाएगा 31,416, ये आपका आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? एक और सम देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। देखो 324 मल्टीप्लाई बाय 212, ओके, तो यहाँ पे पहले एक्सपांड किया 200 प्लस 10 प्लस 2, ओके, ये हमने एक्सपांड कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 324 जो हमारा क्वेश्चन है उसी को हमें लेना है। 324 3 बार लेंगे, 324 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अच्छा 324 मल्टीप्लाई बाय 200 तो कितना हो जाएगा 64800, ठीक है। 324 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 3240, 324 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हो जाएगा 648, तो 648 प्लस कर लो 8 प्लस 2 10 16, 1 कैरी ओवर, 4 प्लस 4 8 6, 68,688, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब क्लियर है कि दोनों ही 3 डिजिट होंगे तो हम कैसे करेंगे। तो ये भी होमवर्क है आपका, यहाँ तक अभी तक आपका होमवर्क चल रहा है, ओके। और मैंने इसकी ये जो आपका PDF है वो सेंड कर दिया है दोनों ही चैप्टर की। इससे पहले जो पैटर्न वाला चैप्टर था और ये वाला चैप्टर है, दोनों की PDF मैंने सेंड करवा दी है। अगर अभी तक नहीं मिली है तो प्लीज़ मेरे को आप कमेंट में या फिर आप स्कूल के नंबर पे मैसेज करके वो मंगवा लेना। चलो अभी डिवीजन एज पर एग्जांपल देखते हैं। डिवीजन क्या है, यहाँ पे नॉर्मल डिवीजन ही कर रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले नॉर्मल डिवीजन ही सीख लेते हैं कि नॉर्मल डिवीजन कैसे होता है। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन के रूल देखे थे, अब डिवीजन देख लेते हैं, ठीक है। चलो अब आप बोलोगे हमें तो टेबल नहीं आती 17 की, तो टेबल लर्न भी करनी पड़ेगी और हम लोग देखते हैं कि कैसे आंसर निकालेंगे, ठीक है। चलो 4 7 6 एटलीस्ट 20 तक की टेबल आपको आनी चाहिए, ताकि है ना आपको आगे खुद कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नहीं तो अगर आप टेबल लर्न नहीं करोगे ना, आपका बहुत टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा इसी में कि आप मल्टीप्लाई कर करके आंसर निकालोगे, ठीक है। चलो मैं अभी तो आपको बता रही हूँ, अगर आपको टेबल नहीं आती तो आप कैसे करोगे। तो 17, अब देखो यहाँ पे 17 है तो हम लोग यहाँ पे 2 नंबर को लेंगे, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 4 तो 17 की टेबल में आएगा नहीं, तो हम लोग 2 नंबर को यहाँ पे चूज करेंगे, ठीक है। तो अब 17 की टेबल में 47 आता है या 47 से छोटा आता है, हमें वो नंबर देखना है। तो 17 टूजा करके देखती हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ 17 टूजा, 7 टूजा 14, 2 1 जा 2 3 34, ठीक है। 17 थ्रीजा करके देखो 21, 3 1 जा 3 51, ये तो बड़ा आ रहा है और ये हमें चाहिए छोटा ये, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे 2 जा 34, ठीक है। माइनस कर दो यहाँ पे 7 में से 4 चला गया तो कितना बचा 7 6 5 4 मतलब 3 बचा, 4 में से 3 गया 1 और ये 6 को हमने यहाँ पे नीचे उठा लिया। अब देखो 1 3 6 है तो 17 की टेबल में पहले हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 प्लस 4 119, छोटा आ रहा है 17 8 जा करके देखते हैं। तो 7 8 जा, ठीक है 56, 56, देन 8 1 जा 8 प्लस 5 13, तो ये आ गया 8 जा 136, माइनस करो 0 0 0, ये आपका बच। तो यहाँ पे हमें बताना क्या था, पहले देखो 2 चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है, क्विटेंट एंड रिमाइंडर, Q एंड R, ये 2 चीज़ आपको बतानी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये 2 चीज़ें लिखेंगे हर एक के अंदर। अरे यार यस, यहाँ पे लिखेंगे Q इज इक्वल टू 28 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये वर्किंग आपको यहाँ से हटा देनी, ये वर्किंग नहीं रखनी है। तो ये हमारा डिवीजन हो गया। एक और सम करते हैं।
अब मैं थोड़ा बड़ा नंबर ले लेती हूँ, ठीक है ना, 36 ले लेती हूँ। 6 4 8 मल्टीप्लाई बाय 36, ठीक है। अगेन हम 2 नंबर यहाँ पे लेंगे, तो 36 पहले आप करके देखोगे कि किस में जाएगा, ठीक है। तो हम 36 2 करके देखते हैं। 36 2 6 2 12, 2 3 6 + 1 7, ये तो बड़ा आ रहा है तो मुझे 1 लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 36 से माइनस करूँगी, और 4 में से 6 जा नहीं सकता, 14, ये हो जाएगा 5। 14 में से 6 गया 8, 5 में से 3 गया 2, तो 2 और ये 8 हमने नीचे उतार लिया, ठीक है। 288 आ रहा है यहाँ तक समझ में कि हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने माइनस किया है, सब्सट्रैक्शन आप लोगों को पता है। अब 288 है, तो अगेन 36 मल्टीप्लाई बाय 7 करके देखती हूँ, ठीक है। 6 7 42, 7 3 21, 21 + 4 25, तो ये तो छोटा आ रहा है। 36 8 करके देखते हैं, ठीक है। 6 8 48, 8 3 24, 24 288 आ गया आंसर 288, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया क्विटेंट 18 एंड रिमाइंडर इज 0 0। आ रही है बात समझ में? इस तरीके से आपको डिवीजन करके बताना है, ठीक है। वर्किंग नहीं होनी चाहिए और डिवीजन आपको यहाँ पे करके बताना है। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। फाइन, ये सब सम्स आप कर लोगे, थोड़ा सा होमवर्क ज़्यादा दे रही हूँ, रीज़न इज़ कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा करो, ठीक है, क्योंकि मैं सम करवाऊँगी तो उससे प्रैक्टिस नहीं होगी। अभी तो काफ़ी सम है इसके, बहुत सारे सम है, अराउंड 14 है, तो मैंने यहाँ पे 2 आपको करके बताया। अगर आपको किसी के अंदर भी डाउट है ना कि इसका आंसर करेक्ट नहीं आ रहा या लास्ट में 0 नहीं बच रहा, तो आप मेरे को आप मैसेज कमेंट सेक्शन में लिख देना कि 14 का 12 का या 13 का किसी का आंसर आप सॉल्व कर लेना नेक्स्ट हमारे इसके अंदर लेक्चर के अंदर, ठीक है। चलो, अब ये तो हो गई हमारी बात कि यहाँ पे हम लोग है ना ये सम्स कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे मिल रहा है एक प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट ये देखने के लिए कि आप कितने ज़्यादा अटेंटिव हो, ओके। तो प्रोजेक्ट मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ आपको मैथ्स का। करना क्या है पहले अच्छे से आप देखो, आपको यहाँ पे मैथ्स के प्रोजेक्ट में क्या करना है। तो मैंने ना बड़ा बेसिक सा प्रोजेक्ट आपके लिए चूज़ किया है कि आपको इसके अंदर सबसे पहले प्रोजेक्ट पेपर का यूज़ करना है। आपको यहाँ पे कलरफुल पेपर का यूज़ करना है प्रॉपरली। आपका फर्स्ट पेज होगा जिसके अंदर आपका नेम होगा, उसके अंदर आपका स्टैंडर्ड होगा, उसके अंदर आपके टीचर का नेम, सब्जेक्ट का नेम सब होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट पेज में। सेकंड पेज में आप लिखोगे अपना टॉपिक, उसके बाद वाले पेज में लिखोगे आप इंट्रोडक्शन कि जो टॉपिक मैंने आपको दिया है, उसके बाद में आप वो जो मैं इंफॉर्मेशन मांग रही हूँ यहाँ पे आपको वो यहाँ पे देना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बड़ा सिंपल सा ही है, बहुत ज़्यादा मैंने हार्ड नहीं दिया यहाँ पे प्रोजेक्ट, पर ये प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना होगा इसी वीक में, मतलब सैटरडे से पहले पहले आपको ये सबमिट करना है, ओके। सैटरडे तक सबमिट करना है और अपने प्रोजेक्ट में प्रॉपर अब आप ये होगा कि हम प्रोजेक्ट पेपर में बनाएंगे कि हम सबमिट कैसे करेंगे, तो आपको फ़ोटो क्लिक करके अपना PDF बना के ही सबमिट करना है, ठीक है। जैसे आपने अपने जितने भी पेपर के अंदर ये फिल किया है, तो आपको अपना फर्स्ट पेज जिसमें आपका नेम है पहले उसकी फ़ोटो, फिर उसके बाद जो तो ऐसे नंबर वाइज आपको फ़ोटो क्लिक करनी है, उसका PDF बनाना है एंड देन आपको ये प्रोजेक्ट सेंड करना है स्कूल वाले नंबर पर। चलो वापस डिस्कस कर लेते क्या है। अब यहाँ पे हम कंडक्ट कर रहे हैं एक सर्वे, ठीक है, कंडक्ट अ सर्वे ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अब आपको इसके अंदर करना क्या है, आपको कोई भी क्लास के भले या फिर एज ग्रुप ले लो, ठीक है, कि ऐसे बच्चे जो 1 से लेकर 14 साल के हैं, ठीक है, यहाँ पे 14 ईयर्स तक, फिर 14 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स तक के हैं, फिर यहाँ पे आप ले लो, जब फिर 4 का गैप भी ले सकते हो, ठीक है ना, या फिर स्टैंडर्ड ले सकते हो आप। यहाँ पे स्टैंडर्ड ले सकते हो कि आप है ना फर्स्ट क्लास के बच्चों को आपने पूछा, कुछ सेकंड क्लास के बच्चों को आपने पूछा, कुछ थर्ड क्लास के बच्चों को पूछा, कुछ फोर्थ क्लास के, कुछ फिफ्थ क्लास के, तो ऐसे 5 डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, अलग अलग क्लास के बच्चे। अब इन बच्चों में आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने लेने हैं, आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लेने 20, मतलब आपके सोसाइटी में 20 स्टूडेंट्स तो होंगे, बच्चे होंगे। आपको उनको जाके ये पूछना है कि उनका हाइट क्या है, ठीक है, मुझे उनकी हाइट और उनकी वेट
ये जानना। ओके, उनका हाइट एंड वेट का आपको सर्वे करना पड़ेगा और वो सर्वे आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट क्लास के एक बच्चे के पास गए, ठीक है, उसका है ना कुछ वेट निकला 30 और 25 समथिंग, तो आपको यहाँ पे उसके वेट में लिख देना है कि 25 का वजन है। उसकी जो भी हाइट निकलेगी, ठीक है, वो आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। ऐसे आपको 20 स्टूडेंट्स का सर्वे करना है। ओके, चलो यहाँ पे आगे करते हैं वापस। अगेन क्या है ये, अ कंडक्ट ऑफ अ सर्वे ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, उनका हाइट, उनका वेट एंड उनके घर में कितने नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितने हैं, वो ये 3 चीज़ का मुझे सर्वे चाहिए। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपने एक स्टूडेंट का सर्वे किया जो 5th क्लास में, ठीक है, 5th क्लास का बच्चा है, उसका जो हाइट है वो निकला समझ लो कि ना 4, ठीक है, 4 इंचेस का, मतलब 4 उसका फिट की हाइट है। ओके, देन उसके बाद उसका जो वेट है वो निकला कुछ 35। ओके, मैं एजम्पशन दे रही हूँ, जस्ट एग्जाम्पल, ऐसे ज़रूरी नहीं इतना ही, उससे कम हाइट के होते हैं, ठीक है। सो 35, और उसके घर में फैमिली मेंबर्स कितने, उसके घर में फैमिली मेंबर्स 4 है, ठीक है, मम्मा पापा वो और उसका एक भाई या बहन जो भी। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना है कि उसका हाइट कितना है, वेट कितना है और फैमिली मेंबर, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे उसका नाम नहीं चाहिए, आई डोंट वांट नेम कि भाई आप किस, मेरे को सिर्फ इतना जानना है कि वो कौन से क्लास, कौन से ग्रुप ऑफ क्लास में, ठीक है, वो 5th स्टैंडर्ड में, 4th स्टैंडर्ड में, 3rd स्टैंडर्ड में, 2nd स्टैंडर्ड में, 1st स्टैंडर्ड, मुझे उसके पर्सनली नेम से मतलब नहीं है। आपको क्लासीफाई करना है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। तो आप 5 बच्चे 5th स्टैंडर्ड के ढूंढोगे, 5 बच्चे 4th स्टैंडर्ड के ढूंढोगे, 5 बच्चे 2nd स्टैंडर्ड के, 5 बच्चे 1st स्टैंडर्ड के। तो इस तरीके से आपको सर्वे करना है और यहाँ पे आपको उनका हाइट और वेट यहाँ पे मुझे बताना है, ठीक है। अब टॉपिक पे आ जाते हैं कि हम लिखेंगे कैसे इसे, मतलब हमें प्रोजेक्ट पेपर में इसे लिखना कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पेज जो होगा, फर्स्ट पेज के अंदर आपका नेम वगैरह होगा, ठीक है, आपका नेम होगा, नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, आपका नेम है, यहाँ पे हम सर्वे वाले स्टूडेंट की बात नहीं करें, आपका नेम जिसका प्रोजेक्ट है, ठीक है, नेम ऑफ स्टूडेंट, देन स्टैंडर्ड, देन उसके बाद में सब्जेक्ट, ठीक है, और क्लास टीचर का नेम, क्लास टीचर जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर है, या फिर सब्जेक्ट टीचर कर देते हैं, यहाँ पे क्लास टीचर नहीं है, सब्जेक्ट टीचर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर का नेम, ये चीज़ें आपको फर्स्ट पेज में लिखनी है। सेकेंड पेज के अंदर आप क्या लिखोगे, सेकेंड पेज के अंदर आप अपना टॉपिक बताओगे कि आपका टॉपिक क्या है। तो टॉपिक में आप क्या लिखोगे, टॉपिक में ये जो मैंने यहाँ पे स्टार, ये कंडक्ट सर्वे वाला दिया है, ये आप पूरा का पूरा सेम टू सेम यहाँ पे टॉपिक में लिख दोगे। थर्ड पेज के अंदर आप क्या लिखोगे, थर्ड पेज के अंदर आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, इंट्रोडक्शन में आएगा कि सर्वे का मतलब क्या होता है। तो सर्वे का डिफाइन आपको वहाँ पे लिखना है, बस इस आपको सर्वे का डिफाइन लिखना है। फिर आपको बताना है कि आपने है ना कौन कौन से क्लास ऑफ स्टूडेंट्स लिए, या फिर आपने सिर्फ 2 क्लास के स्टूडेंट लिए, 5th और 4th, जिसके अंदर 10 बच्चे हमने 5th स्टैंडर्ड के लिए, 10 बच्चे मैंने 4th स्टैंडर्ड के लिए। आपको वो चीज़ यहाँ पे बतानी है कि आपने कितने क्लास ऑफ स्टूडेंट्स के सर्वे किया है और कौन कौन से क्लास ऑफ स्टूडेंट का सर्वे किया है, ये आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे। 4th पेज पे आपको क्या करना है, उनकी लिस्ट बतानी है कि भाई कितने बच्चों, कौन कौन से बच्चों का आपने यहाँ पे लिया। तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, 2 पेज लगेंगे। एक पेज के अंदर, 4th पेज के अंदर 10 स्टूडेंट का लोगे और 5th पेज के अंदर बाकी 10 स्टूडेंट का लिखोगे, लिस्ट ऑफ 10 स्टूडेंट। तो 10-10 स्टूडेंट 4th और 5th पेज पे आप ये लिखोगे। 6th पेज पे आप लिखोगे कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन में क्या लिखोगे आप, कंक्लूजन में लिखोगे कि भाई मैक्सिमम हाइट, जितने भी 1st से लेकर 5th तक के बच्चे हैं ना, उनमें से मैक्सिमम हाइट कितनी थी, सबसे ज़्यादा हाइट किसकी थी और सबसे ज़्यादा वेट किसका था। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम वेट, ये 2 चीज़ आपको उसके अंदर लास्ट कंक्लूजन वाले पार्ट के अंदर बतानी पड़ेगी। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट आपको सैटरडे तक, इसी वीक के सैटरडे तक आपको यहाँ पे सबमिट कर देना। मैं स्टेट्स लिखने लग गई थी, ठीक है। तो सैटरडे तक आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है इसे।
और ये सबमिशन के आपको मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले आपका नेम वगैरह प्रॉपर होना चाहिए, पीडीएफ प्रॉपर होना चाहिए, और आप जब स्कूल के नंबर पे सेंड करोगे तो जैसे आप एग्ज़ाम पेपर सेंड करते थे वैसे आपको प्रोजेक्ट की तरह आपको लिखना है। पहले स्टैंडर्ड 5th डैश मैथ्स डैश प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लिखकर अपना पीडीएफ सेव करना है और वो सेंड करना है। और जितने बच्चों के यहाँ पे आएंगे पीडीएफ, उन पीडीएफ के बेसिस पे उनके मार्क्स ऐड हो जाएंगे एनुअल में। ओके, सो ये आपका प्रोजेक्ट है। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है, प्रोजेक्ट के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये मत पूछना कि हम कौन से 10 बच्चे की पास जाए, आपकी सोसाइटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, कुछ तो आप ही के दोस्त होंगे, तो आपको बस उनका सर्वे करना है। आपको उन स्टूडेंट्स से उनकी हाइट एंड वेट पूछना है और नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर पूछना है, और आपको वही चीज़ अपने बुक के अंदर, आपके पेपर के अंदर नोट डाउन कर लेनी है। ओके, चलो बाय बाय।